तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और कट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तब मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हमारे 17 तारीख में सरकार सुन ले, इन्हें लगा, यहाँ के एसपी भी हैं, भैया मेरी बात को याद रखना एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो, गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं। उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, वो अवैध असला लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहाँ बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहाँ बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टॉर्च नहीं कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, उस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा, कहां था एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है। देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा इनकाउंटर, याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के, ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ वहां, मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं।
जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम हैं? अगर आप गुलाम नहीं हो तो जो गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में पर डालने का काम किया जा रहा है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथियों। क्या आप नहीं चाहते कि यहां हम लोग स्वाभिमान सम्मान से जिए मध्य प्रदेश में? क्या आप लोग नहीं चाहते कि किसी बहन का अपमान ना हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपको पक्के मकान मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको जमीन मिले? कौन दे सकता है ये तो आपको बताओ। वोट उनको दोगे, मैं कहां से दे दूंगा कुछ? देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से आपने दी, ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित, पिछड़े जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाने का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन OBC वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे, उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है।